इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है लेकिन जमीन तो उतनी है, तो ये खाना कहां से आएगा? क्या आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ने के हिसाब से, और पढ़ लिया है तो रिवीजन कर लेते हैं वन शॉट में एग्जाम के लिए। वाई फूड इज नीडेड? तो फूड हमको चाहिए होता है भाई, 5 चीजें चाहिए होती है बॉडी के न्यूट्रिएंट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट सीरियल से मिल जाता है, प्रोटीन पल्सेस से मिल जाता है, फैट ऑयल सीड से मिल जाता है, विटामिन मिनरल्स हमको मिल जाते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ। क्रॉप को इंप्रूव, क्रॉप मतलब फूड हमको चाहिए ना भैया, तो लौकी उगानी, भिंडी उगानी है, कॉलीफ्लावर उगानी है, ये सब उगाने के लिए हमको क्या चाहिए? 3 वेज इंप्रूवमेंट के चाहिए। हाँ, सारा खाना बनाना है भैया। क्रॉप वैरायटी के लिए 5 से 6 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला, थोड़ा उगाओ ज्यादा मिले, हायर यील्ड। दूसरा, इंप्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए खाने की। तीसरा, बायोटिक एबायोटिक रेसिस्टेंस, यानी कि उसमें ज्यादा बीमारी ना हो, दाग धब्बे ना लगे, या कोई इसको कीड़े मकोड़े ना खा लें। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, वाइडर एडेप्टेबिलिटी और डिजायरेबल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सब को आप एनसीईआरटी में स्पेस पर पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, इजी भाषा है। और समझना है तो कमेंट्स में पूछ लो। इसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये चीज फार्मर्स पर डिपेंड करती है कि भैया पैसा है तो हाई कॉस्ट में करो, और नहीं है पैसा तो लो कॉस्ट या नो कॉस्ट प्रोडक्शन करो। इसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर मतलब नेचुरल, फार्मर्स अगर नेचुरल जैसे कि खाद है, गोबर है, प्लांट्स का वेस्ट, एनिमल का वेस्ट है, वो सब खाद है। और फर्टिलाइजर मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं तो हम फर्टिलाइजर लाते हैं। इनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो ज्यादा क्वांटिटी में सॉइल को चाहिए, क्रॉप्स को चाहिए। और कुछ होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मतलब थोड़े से, जैसे कि आयरन है, मैग्नीशियम है, ये ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं क्रॉप्स को। इसके बाद प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट में ही दूसरा पॉइंट है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन मतलब सप्लाई ऑफ वाटर। अब भैया या तो आपके पास कुआं हो, वेल्स हो, कैनाल्स हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, या फिर ड्रिप इरिगेशन की थोड़ी सी महंगी मेथड है, लेकिन वो मॉडर्न टेक्निक है, बहुत अच्छे से पानी इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप दिया जाता है। थर्ड, इसमें बात करें तो क्रॉपिंग पैटर्न्स। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब एक ही फील्ड पर 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को हम एक साथ ग्रो कर देते हैं। इसमें क्या होता है, एक क्रॉप अगर फेल भी हो जाए तो दूसरी हम बेचकर पैसे कमा सकते हैं, या खाने वालों को खाने के लिए कुछ मिल सकता है। इनकी बात करें तो इंटरक्रॉपिंग में एक ही फील्ड पर हम अलग अलग रोज बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की। और थर्ड होता है क्रॉप रोटेशन, यानी कि जैसे सीजन खत्म हुआ हमने दूसरी क्रॉप ग्रो करी, हार्वेस्ट करी, तीसरी क्रॉप ग्रो करी। अब मान लो राइस को बहुत पानी चाहिए था तो उसको सारा पानी दे दिया हमने, पानी यूज हो गया, पानी नहीं है तो अब ऐसी क्रॉप लाओ जिसमें पानी नहीं चाहिए हो, तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। तीसरा होता है प्रोटेक्शन। हमने देखो वैरायटी लिया है, उसको प्रोडक्शन को इंप्रूव कर दिया। और तीसरा, इसको प्रोटेक्ट करो, बचाओ, स्टोरेज भी ढंग से करो, ड्राई होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, स्प्रे छिड़को, फ्यूमिगेशन करो, इंसेक्ट्स लग रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, पेस्ट लग रहे तो पेस्टिसाइड्स, वीड्स उग गए, अनवांटेड प्लांट्स अगर उग गए तो उनको बोलते हैं वीड्स, तो वीडीसाइड्स लगाओ। अगर फंगस लगता है तो फंगीसाइड्स यूज करो, और कोशिश करते हैं कि स्टोर करते समय हम उसको ड्राईनेस दें, सूखा रखें। गीले से क्या होता है, खराब हो जाती है अनाज। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो एनिमल्स की रेयरिंग, ब्रीडिंग, केयरिंग, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। इसमें हम एनिमल्स को बचाएंगे। भैया अभी फूड खाने की बात चल रही थी, एनिमल्स से क्या मिलता है? कैटल मतलब गोट, काउ, शीप एक्सेट्रा, इनसे हमको दूध मिलता है, लेबर वर्क मिल जाता है। फिश फार्मिंग की बात करें तो हमको फिशेस मिल जाती है। पोल्ट्री फार्मिंग की बात करें तो उनसे एग्स और मीट की प्राप्ति होती है। और बी कीपिंग से हमको मिल जाता है वैक्स और हनी, एज अ मेडिसिन काम करते हैं लोग। ये सब कुछ जो हमने बात करी जस्ट फॉर द सस्टेनेबल फूड और क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हम आने वाले समय को भी दे सकें, अभी भी हमको सबको अच्छे से खाना पीना मिल सके, इसलिए साइंस को पढ़ाया जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट। 9th क्लास की पूरी सीरीज कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बी कंटिन्यू, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।